हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं साइनेप्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अगले लेक्चर के बारे में। आज हम सीखेंगे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हो सकते हैं, जो हम फिलहाल थोड़ा सा डायग्रामेटिकली या थोड़ा से फोटो के या पिक के हिसाब से समझेंगे। पहला या दूसरा या तीसरा जो भी टाइप है उसके थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। सारे के सारे प्रोसेस वही हैं, जहाँ पर कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर तरह से वेरिएशन नहीं दिखाएगा, सारे क्लोन्स होंगे, तो सारे प्रॉपर्टीज वही हैं लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो उसको हम समझते हैं। हम जो वेरिएशंस या जो टाइप देखने वाले हैं उनमें मोस्टली ये होगा कि ये या तो फॉलो हो रहे हैं माइक्रोब्स में या तो ये फॉलो हो रहे हैं प्लांट्स में। क्लियर। पहला टाइप फिशन। फिशन क्या होता है? फिजिक्स में एक वर्ड पढ़ा होगा फिशन, जिससे बोलते हैं हम लोग टूट के अलग अलग हो जाना। वही चीज यहाँ भी लागू होती है। क्या करना होता है? एक पर्टिकुलर चीज को तोड़ के दो कर दो। ठीक है। जब ये ब्रेक होके दो होगा तो उसका कहेंगे फिशन। यानी एक नॉर्मल सेल अगर ब्रेक होके दो हो गया कुछ इस तरह से, तो उसे कहेंगे हम फिशन। इसे हम बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं। सिमिलरली इसके अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये ब्रेकिंग वाला प्रोसेस ऊपर से नीचे हुआ है और सेल मेरा इस तरह से बढ़ गया, जो आपको दिखेगा ऐसा कुछ, तो उसे कहेंगे हम लॉन्जिट्यूडिनल फिशन। क्लियर। ये दूसरी तरह से भी हो सकता है। ये ऊपर से नीचे कटने के बजाय ये साइड टू साइड कटे, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल फिशन या ट्रांसवर्स फिशन जो दिख सकता है कुछ इस तरह से। सो ये जो हो रहे हैं ये सिंपल तरीके हैं जहां पर एक सेल दो हो सकता है। क्लियर। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट कैटेगरी फिशन का। क्लियर। इसमें हम जो कॉमन सी चीज देखते हैं वो ये हुआ कि एक सेल जब दो बन जाएगा, दोनों के दोनों सेल होंगे इक्वल साइज के और मदर सेल का एग्जिस्टेंस हो जाएगा खत्म, यानी मदर सेल एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। दैट इज व्हाट वी से इन दिस केस एज फिशन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है बडिंग। एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने एग्जैक्टली। फिशन होता है अमीबा में, फिशन होता है पैरामेशियम में, फिशन होता है यूग्लिना में। ये सारे कौन है? ये माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको माइक्रोस्कोप लगता है देखने के लिए। तो जब हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप के बिना देख नहीं सकते, नॉर्मल आंख से नजर नहीं आने वाला। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो दूसरा टाइप है बडिंग, इसमें क्या हो रहा है? बडिंग में सिर्फ ऐसा समझो कि टाइप न्यूक्लियर फिशन टाइप होता है इसी की तरह, फिशन की तरह, लेकिन यहां पे होगा ऐसा कुछ कि अगले सेल्स या नेक्स्ट जनरेशन के सेल, जिसे हम कहेंगे प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन सेल यानी प्रोजेनी, उसका जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा। यानी मदर सेल का साइज जो है वो रिटेन करेंगे और उसमें से छोटे छोटे सेल्स आते जाएंगे। ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है। तो ये जो हो रहा है डिवीजन आप देख रहे हैं, जो उसमें सिंपल इतना समझ लीजिए कि आपके पास जो सेल है ओरिजिनल मदर सेल वो वैसे ही रहेगा साइज में, उसमें से छोटे छोटे सेल्स अलग अलग होते रहेंगे। इसे हम कहते हैं बडिंग। इसे आप कॉमन भाषा में समझो तो इतना समझ लीजिए कि जैसे आपके गाल पे पिंपल है और पिंपल निकल के आपसे अलग हो गया, तो आप उसे कहेंगे बर्ड है, मेरे बॉडी से अलग हो गया और वो एक नया सेल की तरह या नया ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो कर रहा है। इसे हम कह रहे हैं क्या? बडिंग कह रहे हैं। ये भी एक टाइप हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तीसरा, स्पोर फॉर्मेशन। जनरली प्लांट को जब हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे में, तो उसके दो कैटेगरी कर देते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकें कि हम एक चार्ट देखते हैं या एक ट्री डायग्राम देखें किंगडम प्लांटे का, तो किंगडम प्लांटे के ट्री डायग्राम में पहला डिवीजन किया जाता है क्रिप्टोगैम्स में और फेनोरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स के अंडर आते हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन तीनों कैटेगरीज में हम जो कॉमन चीज देखते हैं वो ये कि ये तीनों क्रिप्टोगैम्स हैं, यानी ये सीड्स नहीं बना के स्पोर्स बनाते हैं। और स्पोर्स ऐसी चीज है जो प्लांट का कोई अपना ही एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, जैसे कोई सीड हो गया लेकिन सीड नहीं। तो ये स्पोर ऐसा ही है जो प्लांट के पार्ट से या प्लांट का पार्ट था उससे अलग हो गया और उसने एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर दिया। तो सीड बनाने वाले को हम कहते हैं फेनोरोगैम, जिसमें एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म आते हैं, लेकिन जो स्पोर बनाते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स को जब देखते हैं कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट के नाम पे, ये फंगस में भी होते हैं वैसे तो, लेकिन कोई स्पोर बना रहा है अगर और वो स्पोर फ्यूजन से नहीं बना है और वो कोई ओरिजिनल प्लांट या ओरिजिनल मदर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और उसे अलग हुआ है, उसे हम कहेंगे स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन।
तो स्पेसिफिकली मैंने बताया कैसे प्लांट के कुछ कैटेगरीज होते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें बनते हैं स्पोर्स। क्लियर? तो ये हो गया एक तरीका। स्पोर के भी दो कैटेगरी हो सकते हैं अलग से अगर हम कंसिडर करने जाएं। एक कैटेगरी ये जिसमें हमको दिखेगा लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसका एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, ऐसा कुछ। तो जब क्लामाइडोमोनास की बात करेंगे तो उसमें हमको दिखेगा कि उसके पास टेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो खुद अपनी जगह चेंज कर सकता है स्विम करके। ये हो गया लोकोमोशन करने के कैपेबिलिटी के साथ प्रेजेंट। इसे हम कहेंगे मोटाइल, MOTILE। लेकिन अगर किसी में ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, किसी स्पोर में ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, उसको हम कहेंगे नॉन मोटाइल। तो स्पोर्स भी दो कैटेगरी में हो सकते हैं, मोटाइल स्पोर्स क्लामाइडोमोनास में, नॉन मोटाइल स्पोर्स जैसे हम देख सकते हैं इसमें पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम जो एक फंगस होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स या माइक्रोब्स में। फोर्थ पे आते हैं, इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, कोई एक प्लांट लो, उसका कोई पार्ट लो, उसे कहीं और प्लेस कर दो, जमीन में, मिट्टी में, पानी दो, सनलाइट मिले, अच्छे से जो भी चीजें चाहिए मिले, तो उस नए सेक्शन से, उस नए पार्ट से आपको एक नया प्लांट मिल सकता है पूरा। ये हम बहुत अच्छे से देखते हैं, आलू ग्रो करना हो तब, या गुलाब का पेड़ लगाना हो तब। गुलाब के पेड़ के लिए क्या करते हैं, रोज प्लांट सिंपली ग्रो कर सकते हो इसके स्टेम से, पोटैटो ग्रो कर सकते हो पोटैटो से। क्लियर? तो क्या हमने सीड यूज किया? नहीं। क्या हमने स्पोर यूज किया? नहीं। हमने क्या यूज किया? हमने प्लांट का ओरिजिनल पार्ट यूज किया। तो वो पार्ट में रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, कई कई मामले में लीफ भी हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट से ही प्रोपोगेट करके नया प्लांट आना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चाहे जैस्मिन हो, चाहे रोज हो, चाहे हिबिस्कस हो, स्टेम से, रूट से। बनाना फॉर एग्जांपल, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कई सारे इसमें कैटेगरीज हैं जो इसके अंदर बैठते हैं, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये हमने जो देखे, फ्यूजन, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अलोंग विथ द डायग्राम्स जो आप शायद यहाँ देख पा रहे हो कि कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। इसे हम कंसिडर करते हैं प्लांट और माइक्रोब्स के माइक्रोब्स के अंडर। ठीक है, प्लांट और माइक्रोब्स के अंडर, और इसे हम कंपेयर कर सकते हैं या दूसरे कैटेगरी में आ सकते हैं जो है एनिमल्स। एनिमल्स को हम देखेंगे अभी। हम आ गए एनिमल पे। पहले देखा प्लांट, अब देखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है, तीन कैटेगरी। पहला है गेमिल फॉर्मेशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है रीजनरेशन। आप बोलोगे अभी तो बडिंग देखा, तो फिर से कैसे आ गया? वो प्लांट का बडिंग था, वो दूसरे कैटेगरी में है, ये हम लोग दूसरे कैटेगरी में आ गए, यानी एनिमल्स में आ गए। पहले देखते हैं इस अजीबोगरीब टर्म को जिसको बोलते हैं गेमिल फॉर्मेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? किंगडम एनिमेलिया पढ़ते वक्त एक फाइलम का जिक्र आता है, इसे कहते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर एक एग्जाम्पल होता है, इसे कहते हैं हम लोग स्पॉन्ज। ठीक है, उसमें और भी एग्जाम्पल है, साइकॉन है, यूस्पॉन्जिला है, मल्टीपल अदर्स। बट जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक स्पॉन्ज को हम लोग पोरीफेरा में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि पोरीफेरा का अपना एक मतलब होता है। पोरीफेरा, जैसे हम देख सकते हैं, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग। तो पोरीफेरा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं। नॉर्मल लाइफ में कोई चीज देखनी हो जिसमें पोर्स होते हैं तो पाव देख लो, ब्रेड देख लो। ठीक है, वैसे कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पोरीफेरियंस या पोरीफेरन। पोरीफेरेंस या पोरीफेरा वाले ऑर्गेनिजम्स ये परफॉर्म करते हैं गेमिल फॉर्मेशन। क्या हो रहा है इसमें? पोरीफेरा के सेंटर में कैविटी होता है, जैसे स्पॉन्ज के बीच में कैविटी है, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इस स्पॉन्जोसील के अंदर सेल्स होते हैं जो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ऊपर की तरफ या एक पर्टिकुलर एज पॉइंट पे वहां से एक ओपनिंग होता है जहां से सेल्स बाहर निकल सकते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। सारे के सारे छोटे छोटे छेद ऑस्टिया, ऊपर एक बड़ा सा छेद ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्क्यूलम से ये सारे सेल्स जिसको मैंने कहा आर्कियोसाइट से बाहर निकलेंगे। ठीक है, डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो, अगर गेम्यूल फॉर्मेशन के लिए जो एग्जांपल लिया मैंने स्पॉन्ज का, उसमें अगर आप देख सकते हो तो उसमें ऊपर का पार्ट लेबल किया गया है एज ऑस्क्यूलम, या वहां से माइक्रोपाइल को बोल सकते हैं उसे, वहां से सेल्स निकल के आने वाले हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि स्पॉन्जोसील अंदर के कैविटी के अंदर बहुत सारे सेल्स बनने वाले हैं, डिवाइड कर करके मल्टीपल सेल्स बन जाएंगे। ऐसा मानो कि अंदर अंगूर का गुच्छा रखा है और बहुत सारे अंगूर है, हर एक अंगूर क्या है, हर एक अंगूर है एक सिंगल सेल। तो ये वेट करेगा, किसका वेट करेगा? कंडीशंस के फेवरेबल होने का, यानी कंडीशंस वैसे हो जाएं जैसे उनको सूट करता है। क्योंकि पोरीफेरेंस स्पॉन्जेस वो सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी का मतलब जो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, प्लांट की तरह।
तो ये एनिमल हैं लेकिन फिर भी जगह चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से या इस लिहाज से वो जहाँ है वहीं रहेंगे। तो रहना रहना कहाँ है इनको, इनको रहना है पानी के अंदर, मोस्टली समुद्र के पानी के अंदर। अब पानी हर मौसम में चेंज होने वाला है, टेम्परेचर या उसका पर्टिकुलर पीएच या जो भी समझो वो चेंज होने वाला है। तो कुछ कंडीशंस होंगे जो उनको सूट करेंगे, जिन्हें हम कहेंगे फेवरेबल कंडीशन। कुछ कंडीशन होंगे जो सूट नहीं करेंगे, जिसे कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब कंडीशंस होते हैं अनफेवरेबल, स्पॉन्जेस क्या करते हैं, अंदर ही अंदर सेल्स बना लेंगे बहुत सारे, और वेट करेंगे किस बात का, कि कंडीशंस फेवरेबल हो जाएं। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे तब वो माइक्रोपाइलर एंड से, जो मैंने बोला ऑस्क्यूलम, उस जगह से ये सारे सेल्स बाहर निकलना चालू करेंगे और सारे के सारे सेल्स इंडिविजुअली ग्रो करना चालू कर देंगे। ये होता है गेम्यूल फॉर्मेशन, किसमें, स्पॉन्जेस में, जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा। इसके अलावा दूसरा तरीका बडिंग, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग देखते हैं प्लांट में कि एक सेक्शन से ब्रांच आया, वो ब्रांच ग्रो करता जाएगा, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रा, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। ये हाइड्रा है, ये भी पानी में रहता है। इसका फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया में सी क्या कर रहा है, सी साइलेंट है, तो CNIDARIA निडेरियंस, जो एक एग्जाम्पल है हाइड्रा जिसमें, उसके अंदर ये चीज होती है बडिंग। क्या हो रहा है इसमें, सिंपल तरीके से बताऊं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन से कुछ आउटग्रोथ आएगा, जैसे किसी प्लांट पे स्टेम पे ब्रांच आता है, वैसे ही ब्रांच की तरह ये ग्रो करेगा। उसके बाद होगा ये कि सिंगल सेक्शन जो अलग हुआ ग्रो, वो टूट के मेन ऑर्गन से या मेन ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगा। अब वो अलग हो जाने के बाद क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा। इस तरह से होता है बडिंग, ये वाला सेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रा, फिगर आपने थोड़ी देर पहले देख लिया। थर्ड पे आते हैं, ये होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चीज है ये। कैसे, रीजनरेशन ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर लिविंग थिंग में होती है। क्योंकि रीजनरेशन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं इसको इस तरह से कि रीजनरेशन में हम लोग ने एक चीज देखना है, क्या होता है वो होता है ऐसा कुछ कि एक ऑर्गेनिज्म को तोड़ के आप दो कर दो, ठीक है। वो दो करने के बाद दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स वापस ग्रो कर जाएंगे इनटू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। इसको मैं एक नाम और दे सकता हूं, एक्चुअली इसको मैं बोल सकता हूं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। हालांकि ये प्लांट में भी होता है फ्रैगमेंटेशन वाला फीचर, बट रीजनरेशन स्पेसिफिकली, ये रीजनरेशन आप में भी हो रहा है, ये रीजनरेशन मुझ में भी हो रहा है। कैसे, जब आपको कभी चोट लगती है, वुंड होता है, जख्म लगता है, तो वो पार्ट आपका जो डैमेज हो गया है उसको बॉडी रिक्रिएट करता है, नया बनाता है। इसको बोलेंगे वो उसको रीजनरेट कर रहा है। इसको आप नाखून में भी समझ सकते हो कि आपने नाखून काटा, नाखून वापस आ गया, इसको कहेंगे रीजनरेट हो जाना। आपके बाल बढ़ गए, रीजनरेट होना। स्किन जो डैमेज हुआ ठीक हो गया। इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, यहाँ वहाँ कहीं कुछ डैमेज हुआ है, सेल्स मर गए, टूट गए, फिर से आ जाएंगे, इसे कहेंगे रीजनरेट हो जाना। तो सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, वहां रीजनरेशन हो रहा है। लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं है। तो रिप्रोडक्शन में इसको क्यों कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि या क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिजम्स को तोड़ के या उसको ब्रेक करके आपने दो पार्ट बना लिए और दोनों पार्ट इंडिविजुअली ग्रो कर गए, तो ही इसको रीजनरेशन कहा जाएगा। एग्जांपल प्लेनेरिया, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, किंगडम एनिमेलिया का चपटे चपटे वर्म्स होते हैं, जैसा यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये है हमारा प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया क्या करता है, प्लेनेरिया सिर्फ इतना करता है, या प्लेनेरिया के साथ क्या होता है, उसको अगर आपने दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में कट कर दिया और उसको ऐसे जगह पे छोड़ दिया जहां पर खाना या पानी है, उसका कटा हुआ सेक्शन उस मीडियम से खाना पानी खींचता रहेगा और धीरे 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 ग्रो करता जाएगा, और सारे के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी हैं वो रिक्रिएट हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। तो इसको हम अब बोलेंगे एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, क्योंकि अब हमको एक ऑर्गेनिज्म से चार ऑर्गेनिज्म मिल गए या पांच मिल गए, जितने भी मिल गए, ये पॉसिबिलिटी हो पाता है कि आपको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल जाए, नया ऑर्गेनिज्म आ जाए, तो ही इसको रीजनरेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं जहां पे रीजनरेशन नहीं हो रहा है एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन के लिए। कैसे, एक छिपकली है, एक छिपकली को जब कोई अटैक करता है तो मोस्टली ये होता है कि उसकी पूंछ कट जाती है। अब जो पूंछ कट के गिर के अलग हो गई है, उसमें से नई छिपकली नहीं आएगी, लेकिन जो ओरिजिनल छिपकली जिसकी पूंछ कटी, उसकी पूंछ रीग्रो हो जाएगी। तो रीग्रो हो जाने का मतलब ओरिजिनल छिपकली की पूंछ तो बन गई, वो हो गया रीजनरेशन, लेकिन कटी हुई पूंछ से नई छिपकली नहीं आ सकती। तो ये रिप्रोडक्शन वाला रीजनरेशन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर लो तो समझ में आ जाएगा। तो ये होता है रीजनरेशन। इसको फ्रैगमेंटेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमको
एक फाइलम होता है, नॉट सॉरी फाइलम, रुक जाओ वापस करना पड़ेगा। तो उसको फ्रैगमेंटेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रैगमेंटेशन में होता है ऐसा कुछ कि जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स टूट गए अलग से और वो रीग्रो कर गए। तो ये हम देखते हैं प्लांट में। एग्जाम्पल दूं अगर तो स्पाइरोगायरा एक प्लांट है जिसको हम लोग रखते हैं एल्गी में, या उसको बोलते हैं एल्गी, थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा के अंदर जो एल्गी में स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस केस में ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स टूट के दो हो जाए तो वो दोनों ऑर्गेनिजम्स वापस ग्रो कर जाएंगे। तो फॉर सम रीजन फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन एक तरह से या एक वे में एक ही होता है। क्लियर? तो इसको डिफरेंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो इस तरह से। सो हम जब एनिमल्स देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? तीन कैटेगरीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, गेमल फॉर्मेशन, एग्जांपल द साइकॉन, बडिंग, एग्जांपल द हाइड्रा, और लास्टली रीजनरेशन या फ्रैगमेंटेशन, एग्जांपल मैंने दिया प्लेनेरिया का एनिमल्स के लिए, फ्रैगमेंटेशन एग्जांपल जा रहा है स्पाइरोगायरा प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कई और चीज़ों को। दोस्तों, साइनेप्स एकेडमी पे होने वाले लेक्चर के सारे डिटेल्स जैसे क्वेश्चनर या नोट्स या ऐसे कुछ रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगे टेलीग्राम के चैनल पे, हमारे चैनल पे, जिसका नाम है साइनेप्स एकेडमी। इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं उसे, या तो टेलीग्राम पे, या फिर आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में। जितना हो सके आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो, अगर हमारी कोई गलती हो या हमसे कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके हमसे बताएं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आपके कमेंट्स प्लीज़ हम तक पहुंचाएं ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली बार। सायोनारा।